गॉस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन है हेमिस्फेरिकल बॉडी के हवाले से। हेमिस्फेरिकल बॉडी की जब मैं बात करूं तो इसका मतलब है कि उसके दो पोर्शन हो, एक पोर्शन सर्कुलर पोर्शन हो यानी एक सर्कुलर सरफेस हो और दूसरा पोर्शन कर्व्ड सरफेस हो। यह हमारे पास हेमिस्फेरिकल बॉडी का मतलब होता है। सवाल हमारे पास ये होगा कि अगर आपको हेमिस्फेरिकल बॉडी गिवन है और आपसे पूछा जाए कि कर्व्ड सरफेस से कितनी लाइंस पास होंगे या सर्कुलर सरफेस से कितनी लाइंस पास होंगे आफ्टर प्लेसिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 37 है। What will be the flux through a curved surface? ये आपके पास कर्व्ड सरफेस है और ये सर्कुलर सरफेस है, लेकिन सवाल क्या कह रहा है, What will be the flux through a curved surface? इसकी बात कर रहा है इस सरफेस में of hemispherical body, hemispherical body है when placed in the uniform field। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म का अलग केस होगा। तो यूनिफॉर्म फील्ड में रखने की वजह से किसी हेमिस्फेरिकल बॉडी के कर्व्ड सरफेस से कितनी लाइनें पास होंगे यानी फ्लक्स हमने मालूम करना है। तो फ्लक्स को मालूम करने के लिए गॉस लॉ को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन प्रीवियस लेक्चर को अगर आप सही तरह से पढ़ चुके हैं तो आपके लिए आसानी ये है कि यहाँ पे टोटल फ्लक्स 0 के बराबर है। आप देख रहे हैं वही वाला केस है कि लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू द लाइंस लीविंग सरफेस, बाकी सब के सब वही कंसेप्ट हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में टोटल फ्लक्स पिछले क्वेश्चन की तरह 0 के बराबर है, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं द नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 0। नेट फ्लक्स की 0 होने का हमारे पास मतलब ये है कि द फ्लक्स ड्यू टू दिस कर्व्ड सरफेस means the flux due to curved surface plus the flux due to this spherical this circular surface, ये आपके पास सर्कुलर सरफेस है, is equal to 0। लेकिन हमसे पूछा गया है कि कर्व्ड सरफेस से कितनी लाइनें पास होंगी उसका फ्लक्स मालूम करना है, तो इसको उधर शिफ्ट करेंगे। सो दिस कर्व इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस फाई सर्कुलर, ये आपके पास बराबर है। और सर्कुलर को कैलकुलेट करने के लिए फ्लक्स का वही फार्मूला है, माइनस अपनी जगह पे इसकी जगह पे ई ए कॉस थीटा की वैल्यू लगाएंगे। अब जरा देखें हमारे पास थीटा की वैल्यू इस सवाल में जो आपके पास सर्कुलर सरफेस है यहाँ पे थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, नॉर्मल इस तरफ है, सो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। सो यहाँ पे थीटा हमारे पास 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब आपने देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कर्व्ड सरफेस की दैट इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे अच्छे स्टूडेंट्स ई अपनी जगह पे है, ए हमारे पास है किसी भी सर्कुलर सरफेस का जो एरिया है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और cos 180 डिग्री सारे अच्छे स्टूडेंट्स जानते हैं -1 के बराबर है। तो कर्व्ड सरफेस की जो फ्लक्स है अच्छे स्टूडेंट्स वो बराबर हो जाएगी माइनस माइनस प्लस प्लस पाई आर स्क्वायर इनटू ई। दिस इज द फ्लक्स ड्यू टू द कर्व्ड सरफेस। तो इस तरह से आप गॉस लॉ को इस्तेमाल करके किसी भी पोर्शन से आप लाइनें कितनी पास हो रही है मालूम कर सकते हैं। अभी आपका होमवर्क मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, वैसे भी तो पिछले होमवर्क्स माशाल्लाह उम्मीद है सारे स्टूडेंट्स ने नहीं किया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं ये, और ये आपका एक होम टास्क है। वो ये है व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर सरफेस, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉडी व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपने जाके सॉल्व करना है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी खास सिंक में नहीं होगा, मैं यहाँ पे ड्रा भी करवा रहा हूँ, वो इस तरह से होगा, इस तरफ हर पॉइंट पे इस तरह से, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस सिमेट्री को देखते हुए आपने जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है पिछले प्रॉब्लम्स की तरह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक।